सरकार ने 18 से 22 सितंबर तक संसद का विशेष सत्र बुलाया। सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी की दर अप्रैल से जून तिमाही में बढ़कर 7.8% हुई। इसी अवधि में विनिर्माण क्षेत्र में 4.7% की वृद्धि। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, भारत ने लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा देते हुए आर्थिक, तकनीकी और डिजिटल क्षेत्रों में अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन किया। दक्षिण अफ्रीका में जोहान्सबर्ग में एक बहुमंजिला इमारत में आग दुर्घटना में 70 से अधिक लोगों की मृत्यु। और अमेरिकी ओपन टेनिस में आरेना सबालेंका, मार्केटा वोंद्रोसोवा और जैनिक सिनर आज रात सिंगल्स के दूसरे दौर में खेलेंगे। समाचार संध्या के साथ मैं कनकलता। संसद का विशेष सत्र 18 से 22 सितंबर तक आयोजित होगा। सत्र के दौरान 5 बैठकें होंगी। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि अमृत काल के दौरान सरकार संसद में सार्थक बहस और चर्चा कराना चाहती है। इससे पहले 20 जुलाई को शुरू हुआ संसद का मानसून सत्र 11 अगस्त को संपन्न हुआ था। संसद ने मानसून सत्र में 23 विधेयक पारित किए। इनमें डिजिटल व्यक्तिगत डेटा सुरक्षा विधेयक और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार सेवाएं संशोधन विधेयक शामिल हैं। वर्तमान वित्त वर्ष की अप्रैल से जून की तिमाही में देश के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी दर बढ़कर 7.8% हो गई है। जनवरी से मार्च में ये 6.1% थी। जीडीपी में बढ़ोतरी मुख्य रूप से विनिर्माण क्षेत्र के अच्छे प्रदर्शन के कारण हुई है। विनिर्माण क्षेत्र में इस तिमाही में 4.7% की तेजी दिखाई दी। जीडीपी में कृषि क्षेत्र का योगदान 3.5% रहा, जबकि सेवा क्षेत्र में 9.2% की तेजी देखी गई। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि जीडीपी में बढ़ोतरी भारत की आर्थिक वृद्धि में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दिल में राष्ट्र और दिमाग में मिशन के साथ प्रगति कर रहा है। श्री ठाकुर ने कहा कि सरकार ने सर्वे भवन्तु सुखिनः के दर्शन से प्रेरित होकर आर्थिक नीतियों को अच्छे नतीजे देने वाली और समाज के लिए व्यापक रूप से हितकारी बनाया है। उन्होंने कहा कि यूपीआई और उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजनाएं शुरू की गई हैं। उद्यमिता को प्रोत्साहित करने के लिए मुद्रा योजना, मेक इन इंडिया और स्टार्टअप इंडिया जैसी योजनाएं भी प्रारंभ की गई हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि भारत ने लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा देते हुए आर्थिक, तकनीकी और डिजिटल क्षेत्रों में अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन किया। आज नई दिल्ली में उन्होंने भारत की G20 अध्यक्षता और इसका वैश्विक प्रभाव विषय पर एक कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भारत का नेतृत्व कई अर्थों में महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसने इसे आधिकारिक कार्यक्रम की तरह नहीं बल्कि राष्ट्रीय समारोह के रूप में आयोजित किया है। उन्होंने कहा कि भारत ने इन क्षेत्रों में क्षमता प्रदर्शित करते हुए लोकतांत्रिक मूल्यों पर बल दिया है। श्री जयशंकर ने कहा कि विश्व को भारत के वसुधैव कुटुंबकम पर पूरा भरोसा है। When you say that in G20 Vasudhaiva Kutumbakam, when we say one earth, one family, one future, the world believes us. They do not think this is an empty slogan made for a conference. They actually have seen in the behavior of India in the most difficult times, when there were countries who had stockpiled 5-6 times the number of people, they had stockpiled that many doses of vaccine. They would not give it to a small neighbor next to them. And people saw that there was a different country. दिल्ली में 9 और 10 सितंबर को होने वाले G20 सम्मेलन के दौरान किसी भी प्रकार की आपात स्थिति से निपटने के लिए केंद्र और राज्य सरकार के अंतर्गत आने वाले अस्पतालों में विशेष प्रबंध किए गए हैं। एक रिपोर्ट। G20 शिखर सम्मेलन के लिए सरकार ने विशेष हेल्पलाइन, समर्पित चिकित्सा सुविधाएं और मरीजों की आवाजाही के लिए समर्पित रास्तों की व्यवस्था की है। सफदरजंग अस्पताल में अब आपात स्थिति के लिए एक विशेष हेल्पलाइन है और यह रासायनिक, जैविक, रेडियोलॉजिकल, परमाणु, CBRN रक्षा स्थितियों से निपटने के लिए मुख्य अस्पताल के रूप में कार्य करेगा।
सूत्रों ने बताया कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स और राम मनोहर लोहिया RML अस्पताल में इलाज और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने की विशेष व्यवस्था की गई है। एम्स में CBRN घटनाओं के लिए ICU बेड कपकपी, सिर दर्द, बदन दर्द, मचली और उल्टी आना मलेरिया के लक्षण हैं। देर न करें, तुरंत निकटतम स्वास्थ्य केंद्र या अस्पताल जाएं, खून की जांच कराएं और पूरा इलाज मुफ्त पाएं। जब कपकपी बुखार सताए, मलेरिया की जांच कराएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। ये आकाशवाणी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में सकारात्मक परिवर्तन का वर्ष विषय पर आधारित राज्य स्तरीय कार्यक्रम का शुभारंभ किया। ये कार्यक्रम ब्रह्म कुमारी संस्था ने आयोजित किया है। राष्ट्रपति ने कहा कि हम इस समय प्रौद्योगिकी के युग में रह रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमें इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से दूर कुछ समय व्यतीत करना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए अत्यंत आवश्यक है। एक बात मैं हर बच्चे, युवा और बुजुर्ग को कहना चाहती हूँ कि अपने आंतरिक शक्ति के विकास के लिए अपनी रुचि के अनुसार सकारात्मक कार्य करते रहिए और सदा पॉजिटिव थॉट्स और गुड कंपनी के साथ रहिए। ऐसे लोगों के बीच में रहिए जो आपको सही रास्ता पर चलने की प्रेरणा दे सके और आगे बढ़ने में आपका साथ भी दे। जीवन को सही ढंग से जिए तो हर पल खूबसूरत और यादगार बना सकते हैं। आवासन और शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि सरकार शहरी और अन्य विकास परियोजनाओं में प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल पर अधिक ध्यान दे रही है। नई दिल्ली में उन्होंने बताया कि सरकार अंतिम छोर तक संपर्क सुविधा उपलब्ध कराने की योजना पर काम कर रही है। श्री पुरी ने बताया कि देश भर में 3 लाख से 40 लाख तक की आबादी वाले क्षेत्र के भीतर बेहतर संपर्क सुविधा के लिए 10,000 ई-बसें उपलब्ध कराई जा रही हैं। कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल ने तमिलनाडु के कोयम्बटूर में साउथ इंडियन मिल्स एसोसिएशन परिसर में देश के पहले वित्त मंत्री RK षणमुगम चेट्टी की प्रतिमा का अनावरण किया। श्री चेट्टी साउथ इंडियन मिल्स एसोसिएशन की स्थापना के लिए प्रेरक शक्ति थे। ये एक ऐसा संगठन है जिसने दक्षिण भारत में कपड़ा उद्योग को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पत्तन, पोत, परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने असम के गुवाहाटी में ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट के संदर्भ में रोड शो का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अंतर्देशीय जलमार्ग परिवहन के वैकल्पिक साधन के रूप में विकसित हुए हैं। श्रम और रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने देश भर के कर्मचारी राज्य बीमा निगम के 30 अस्पतालों में आज कीमोथेरेपी सेवा की शुरुआत की। श्री यादव ने कहा कि सेवा की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश के अमृत काल के दौरान श्रमयोगियों के कल्याण की परिकल्पना के अनुरूप की गई है। भाजपा ने विपक्षी गठबंधन को स्वार्थी गठजोड़ बताते हुए INDIA की आलोचना की। नई दिल्ली में पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा ने आरोप लगाया कि मजबूरी का गठबंधन है, न कि मजबूती का। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA के लिए ऐसी बैठकें नई नहीं है। 2014 से 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले भी विपक्ष ने ऐसा ही गठबंधन बनाया था, लेकिन चुनाव से पहले विपक्षी दलों ने आपस में टकराव शुरू कर दिया था। उन्होंने आरोप लगाया कि इस गठबंधन के दल भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं और उनका एजेंडा भ्रष्टाचार से लाभ प्राप्त करना है। करप्शन से मैक्सिमम प्रॉफिट, भ्रष्टाचार के माध्यम से मैक्सिमम प्रॉफिट कैसे हो, CMP। और जैसे ये कहते हैं कि हमारी पार्टियां तो विविध हैं, इनका करप्शन भी विविध है। जल, थल, आकाश, नभ, मदिरा, इन सारों में मिलकर के 20 लाख करोड़ रुपए का घोटाला इनका कंबाइंड वर्थ है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @IR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र की तीसरी इकाई के पूरी क्षमता के साथ शुरू होने पर देश के वैज्ञानिकों और अभियंताओं को बधाई दी है। 700 मेगावाट का सबसे बड़ा पहला स्वदेशी परमाणु ऊर्जा संयंत्र आज पूरा हुआ।
श्री मोदी ने इसे भारत की एक और प्रमुख उपलब्धि बताया है। केंद्र सरकार अगले महीने छठा राष्ट्रीय पोषण माह मनाएगी। इस वर्ष का उद्देश्य जीवन चक्र दृष्टिकोण के माध्यम से कुपोषण से व्यापक रूप से निपटना है। पोषण माह का केंद्र बिंदु गर्भावस्था, शैशवावस्था, बचपन और किशोरावस्था सहित मानव जीवन के महत्वपूर्ण चरणों के बारे में व्यापक जागरूकता पैदा करना है। इस वर्ष का विषय सुपोषित, साक्षर और सशक्त भारत है। मणिपुर के इम्फाल में आज राज्य स्तरीय मेरी माटी मेरा देश समारोह का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने कहा कि इस अभियान का उद्देश्य मातृभूमि के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले महान सेनानियों को श्रद्धांजलि देना है। उत्तर मैसेडोनिया के विदेश मंत्री बुजर उस्मानी ने आज नई दिल्ली में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से भेंट की। बैठक में भारत तथा उत्तर मैसेडोनिया के बीच संबंधों पर विस्तार से चर्चा हुई। श्री उस्मानी भारत की 3 दिन की यात्रा पर हैं। उन्होंने आज विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से भी भेंट की। दक्षिण अफ्रीका के जोहानसबर्ग में एक 5 मंजिला इमारत में लगी आग से 70 से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई और 50 से अधिक लोग घायल हो गए। मृतकों में 7 बच्चे भी शामिल हैं। इमारत में लगभग 200 लोग रह रहे थे। दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया में श्रम प्रवासन परियोजना का लक्ष्य कोलंबो प्रक्रिया के सदस्य राज्यों से सभी महिलाओं और पुरुषों के लिए सुरक्षित, व्यवस्थित और नियमित श्रम प्रवासन सुनिश्चित करना है। आकाशवाणी समाचार से विशेष साक्षात्कार में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के दक्षिण एशिया के प्रभारी अधिकारी सातोशी सासाकी ने बताया कि कैसे अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन श्रमिकों की शोषण से रक्षा के लिए मानदंडों का मसौदा तैयार करने की योजना बना रहा है। The G20 Labour Ministers meeting this time focused on the skills for the mapping. That's one thing. And another very important issue for the migrant workers is the portability of the social security. Yeah, because they are working outside the country as to how at the time they have a sickness, how the medical, the payment can be covered. ये साक्षात्कार आज रात 9:15 पर आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। शतरंज ग्रैंड मास्टर प्रज्ञानानंद ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। श्री मोदी ने कहा कि प्रज्ञानानंद जुनून और दृढ़ता का प्रतीक हैं, जो दिखाता है कि कैसे भारत के युवा किसी भी क्षेत्र को जीत सकते हैं। अमेरिकी ओपन टेनिस में इस समय पुरुष डबल्स में साकेत माइनेनी और रूस के असलान कारात्सेव का सामना स्विट्जरलैंड के मार्क एंड्रिया ह्यूसलर और सर्बिया के लास्लो जेरे से हो रहा है। इससे पहले रोहन बोपन्ना और ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू एबजेट दूसरे दौर में पहुंच गए। इस बीच महिला सिंगल्स में आज आर्यना सबालेंका, मार्केटा वोंद्रोसोवा और पुरुष सिंगल्स में जानिक सिनर आज रात दूसरे दौर में खेलेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने 18 से 22 सितंबर तक संसद का विशेष सत्र बुलाया। सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी की दर अप्रैल से जून तिमाही में बढ़कर 7.8% हुई। इसी अवधि में विनिर्माण क्षेत्र में 4.7% की वृद्धि। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत ने लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा देते हुए आर्थिक, तकनीकी और डिजिटल क्षेत्रों में अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन किया। दक्षिण अफ्रीका में जोहानसबर्ग में एक बहुमंजिला इमारत में आग दुर्घटना में 70 से अधिक लोगों की मृत्यु और अमेरिकी ओपन टेनिस में आर्यना सबालेंका, मार्केटा वोंद्रोसोवा और जानिक सिनर आज रात सिंगल्स के दूसरे दौर में खेलेंगे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।